हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज कट रही है।
अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, बेहतरीन बेहतरीन, बेस्ट है। अच्छा, मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा ताकि आवाज़ सही आती रहे। जहाँ पे आवाज़ का मसला है तो लेट मी नो। ठीक है, फिर हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट हमने क्या चीज़ पढ़ी थी? करेंसी एक्सचेंज। करेंसी। अब बच्चे वहीं से शुरू करेंगे। हमने कल बात की थी कि हमने इन्फ्लेशन के एक दो छोटे मोटे टॉपिक छोड़े हुए हैं, बट उसको भी हम वहीं पे छोड़ देंगे। और एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस वक्त ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते के एंड तक होपफुली हम दोनों चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, एक्सचेंज रेट भी इंशाल्लाह और इन्फ्लेशन भी, कुछ ना कुछ करके। ठीक है, तो स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, और जहाँ कोई मसला है आवाज़ का या किसी और चीज़ का तो मुझे बता देगा। ओके, तो द टॉपिक यू आर डीलिंग विद वाज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ना। हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से शुरू किया था। कोई मुझे बता सकते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हाट इज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? जी अहमद मुनीर, आप बता दें। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई से रेट सेट होते हैं। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू है, सॉरी एक्सचेंज रेट की जो वैल्यू है वो डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर डिमांड, इज सप्लाई। अच्छा, इसकी लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था द डिमांड ऑफ द करेंसी इज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी इज सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स। सिमिलरली हमने ये कहा था कि द क्वांटिटी जो हम लिखेंगे वो होगी करेंसी की। तो फॉर एग्जांपल द क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, द क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स, ठीक है। और जिसकी हम क्वांटिटी लिखेंगे उसी की प्राइस लिखेंगे। तो द प्राइस ऑफ डॉलर, अगर हमने क्वांटिटी ऑफ डॉलर लिखा है तो प्राइस ऑफ डॉलर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये पूरी कहानी लिखेंगे आप वाई एक्सिस पर। सो नाउ जब भी आपको कोई वैल्यू मिलेगी यहां पे, दिस विल रिप्रेजेंट योर एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया? तो पी नॉट फॉर एग्जांपल इस वक्त जो है वो है 100। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस ऑफ $1 इज 100 PKR। यही पढ़ा था हमने, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि व्हेन विल दिस एक्सचेंज रेट चेंज, तो क्या जवाब होगा इसका? अच्छा, क्वांटिटी डजंट मैटर, उसको मैं क्यू नॉट छोड़ देता हूँ, क्वांटिटी कुछ भी हो डजंट मैटर। अब मैं पूछूं ये एक्सचेंज रेट चेंज कब होगा, क्या जवाब है इसका? व्हेन विल द एक्सचेंज रेट चेंज? जब सप्लाई और डिमांड में चेंज आए। बेहतरीन, जब डिमांड सप्लाई में चेंज आएगा द एक्सचेंज रेट विल चेंज। बिल्कुल ठीक है। और इसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी, तो हमने दो एग्जांपल पढ़ी। एग्जांपल 1 में हमने बात की थी कि हमने इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट्स में बात की थी, इंपोर्टिंग एजुकेशन ओए लेवल जो आप लोग करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी एक्सचेंज रेट के साथ क्या होता है? जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब हमारे लिए क्या था? पैसा बाहर जाना। इंपोर्ट का मतलब क्या था हमारे लिए? पैसा बाहर जाना। तो इफ वी आर importing education because obviously we are giving money to the UK, तो पैसा जा रहा है। फर्क किस में आएगा? डिमांड में, सप्लाई में? सप्लाई। सप्लाई। सप्लाई बढ़ जाएगी। तो आपने जो पैसा भेजा बाहर एक्चुअली सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, गायब हो गई है।
अच्छा अब बताओ, बेहतर है बस? जी सर अब सही हो गई। ठीक है, थैंक यू। तो हमने क्या किया, सप्लाई बढ़ा दी, जिस वजह से प्राइस कम हो जाएगी, और ये प्राइस जो है दिस इज द एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया? ये कम होना मतलब एक्सचेंज रेट कम हो गया, क्योंकि ये क्या थी, क्वांटिटी ऑफ डॉलर, है ना, एंड दिस वाज प्राइस ऑफ डॉलर इन पीकेआर। तो अगर फॉर एग्जांपल बिफोर दिस ट्रांजैक्शन, बिफोर इंपोर्टिंग एजुकेशन, योर एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वाज 100 पाकिस्तानी रुपी पर डॉलर, तो वो कम हो गया है नाउ, एंड इट इज नाउ फॉर एग्जांपल 95। ठीक है? तो जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, लिखा हुआ है आपके पास, कि मैं तब भी इसको रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं you create a supply of your own currency. Whenever you import, you increase the supply of your own currency in the foreign exchange. और हमने ये चीज मान ली है, किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आपकी करेंसी की सप्लाई अगर बढ़ेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डिमांड सप्लाई, सेट्रस पेरिबस। अच्छा, अब ये सवाल है कि वैल्यू कम होने से करेंसी को फायदा या नुकसान है, उस पर हम थोड़ा सा आएंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं आएंगे। वो हमारा पूरा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। करेंसी की वैल्यू कम होने का फायदा है या बढ़ने का फायदा है? अभी के लिए जवाब वही है कि डिपेंड्स, इट डज डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वो हम देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ समझ रहे कम होगी कैसे। ठीक है? एग्जाम्पल 2 को याद दिलाएगा। एग्जाम्पल 2 क्या थी हमारी? एक्सपोर्ट हम कर रहे थे राइस ना, तो वी वर एक्सपोर्टिंग राइस, एंड पाकिस्तान डज एक्सपोर्ट राइस। और इसके लिए हमने कहा था whenever we export, we create a demand for our own currency. Whenever we export, we create a demand for our own currency. और कोई बता सकता है कैसे? अच्छा, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई फॉर इंपोर्ट्स। आपकी ओरिजिनल जो प्राइस थी वो ये थी। कोई मुझे ऑडियो पे एक्सप्लेन कर सकता है कि एक्सपोर्ट करते वक्त हाउ डू वी क्रिएट अ डिमांड फॉर आवर ओन करेंसी? वो फॉरेक्स की वजह से ना, फॉरेक्स में हमारी डिमांड बढ़ जाती है करेंसी की। बिल्कुल ठीक है। उसका जो एक वन लाइनर आंसर है ना, वो बेसिकली ये है, बिकॉज द फॉरेनर्स नीड टू पे अस इन आवर ओन करेंसी, वी नीड टू गेट पेड इन आवर ओन करेंसी, एवरीवन नीड्स टू गेट पेड इन देयर ओन करेंसी। सो व्हेनेवर यू सेल समथिंग, यू नीड योर करेंसी। ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली फॉरेनर्स की जेब में डॉलर है या पाउंड है या यूरो है, जो भी है, वो अपनी करेंसीज में पे करेंगे। उनकी करेंसी विल गो टू द फॉरेन एक्सचेंज, जो हमने डब्बा बनाया था फॉरेन एक्सचेंज का, और फिर आपके पास पीकेआर आएगा। ठीक है ना? तो अगर पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है राइस टू यूएसए फॉर एग्जांपल, यूएसए विल पे डॉलर्स फॉर दिस राइस, लेकिन हमें डॉलर नहीं चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए? वी नीड पीकेआर। तो ये डॉलर जाएगा फॉरेक्स में, और हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा? पाकिस्तानी रुपी। तो whenever we export something to the rest of the world, we basically create a demand for our own currency in the forex. तो अगर हमने राइस एक्सपोर्ट किया, करेंसी की डिमांड बढ़ गई, this will lead to an increase in the value P1। मैं P और P1 लिख रहा हूँ for simplicity sake, ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। यहाँ तक हम कर चुके थे ना, तो पहले तो मैंने ये रिवाइज करवा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। अब मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को मसला है तो प्लीज पूछ लें, कोई सवाल है पूछ लें। और आपको ये समझ में आ गया है, एटलीस्ट दो चीजें क्लियर हो कि जब भी हम इंपोर्ट करेंगे, we will be putting a downward pressure on our exchange rate. Whenever we will import, we will be putting a downward pressure on our exchange rate, and whenever we will export, we will be creating an upward pressure on our exchange rate.
एक्सपोर्ट से डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट से सप्लाई बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है तो एक ओके लिख के भेज दे, कोई मसला है पूछ ले। ठीक है, बेहतरीन है, ओके बेस्ट। अच्छा, फ्लोटिंग के साथ साथ अब जो समझने वाला काम हुआ शुरू हो रहा है। अभी तक अगर आप सो रहे थे तो बढ़िया, क्योंकि अब मुझे दिमाग चाहिए आपका इस वक्त रेडी, क्योंकि ये तो हम पढ़ ही चुके थे ना पहले। एंड इफ दिस इज क्लियर तो आगे वाला काम हमने कहा था 3 रेजीम है। नंबर 1 इज फ्लोटिंग, नंबर 2 याद है किसी ने लिखी होगी, नंबर 2 Fixed exchange. फिक्स्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। असल में होता क्या है देखें, इसकी लॉजिक पहले समझ लें, फिर मैं जरा फिक्स की आपको समझाऊंगा। फ्लोटिंग इज टू वॉलेटाइल, इसको लिख लेगा जो मैं बोल रहा हूं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, XR लिख रहा हूं मैं एक्सचेंज रेट को। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज वेरी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? क्या होता है वॉलेटाइल का मतलब? मतलब इट हैज अ तो टेंडेंसी काफी टू चेंज हो चेंज। सके, जी तो काफी ज्यादा चेंज हो सके। हाँ एग्जैक्टली, काफी ज्यादा टेंडेंसी है टू चेंज, इट चेंजेस अ लॉट, it changes a lot. And if your government, if your economy depends on international trade, then this might not be a good thing, because आपकी जो पॉलिसीज हैं वो आप कुछ सोच के बनाएंगे, एक्सचेंज रेट ये है, कल को चेंज हो गया, परसों फिर चेंज हो गया, तरसों फिर चेंज हो गया। मतलब कि क्योंकि फ्लोटिंग इतना वॉलेटाइल है, डिमांड सप्लाई इज ऑलवेज चेंजिंग, द एक्सचेंज रेट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे और एवरी आवर फॉर एग्जांपल। बहुत वॉलेटाइल है। आप कह सकते हैं दिस इज गुड बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू इंटरवीन। हमने लिखा था द गवर्नमेंट की जीरो इंटरवेंशन है यहाँ पे, बिकॉज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, डिमांड सप्लाई पे छोड़ा हुआ है। ये अच्छी साइड है, गवर्नमेंट को टेंशन नहीं लेनी। लेकिन बुरी साइड ये है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी मेकिंग में मसला होगा। क्या मसला होगा? बिकॉज द पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन सम नंबर्स एंड द नंबर्स नीड टू बी फिक्स्ड, द नंबर्स नीड टू बी स्टैंडर्ड ना। अगर मुझे पता है कि यार $1 100 रुपए का है तो आई विल मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग दैट। अब अगर कल को डॉलर 150 का हो गया तो फिर मेरी पॉलिसी तो गई। तो गवर्नमेंट जनरली डू नॉट लाइक दिस मच चेंज। जनरली इतनी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट को नहीं पसंद। सबसे बड़ा वर्ड जो इकोनॉमिक्स में आप बार बार यूज करेंगे वो क्या है? अनसर्टेनिटी। This creates uncertainty, and we generally don't like uncertainty. ना we like certain things. हमें uncertainty से डर लगता है, हर किसी को लगता है। Life is uncertain, हाँ? तो and floating exchange rate makes it even more uncertain. आपको पता नहीं कल को क्या होगा। अब गवर्नमेंट का तो काम ही इंटरवेंशन है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है, दिस इज बेसिकली वन वे ऑफ रिमूविंग द अनसर्टेनिटी। This removes uncertainty. How? As the government fixes the exchange rate. So for example, government decided कि भाई $1 जो है ना वो 100 रुपए का ही होगा। इट कैन नॉट चेंज। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैसला किया $1 इज पाकिस्तानी रुपी 100 एंड दिस विल नॉट चेंज नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू द इंटरनेशनल डिमांड और सप्लाई, दिस विल नॉट चेंज। ठीक है, अब पहले तो आप ये सोचें कि हाउ कैन एनी गवर्नमेंट फिक्स दिस ना। अगर ये इतना आसान होता फिक्स करना तो फिर तो हर कोई फिक्स कर ले अपने लिहाज से। ये इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक पूरी साइंस है जो हम समझेंगे। लेकिन गवर्नमेंट कैन डू दिस गिवन कि इट फॉलोज द साइंस जो हम बोल रहे हैं, इट फॉलोज द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू फिक्स एन एक्सचेंज रेट। देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड टू बी फॉलोड।
वो अभी हम जरा देखते हैं. The government can fix this. Why does the government fix it? To remove the uncertainty. Government does not want uncertainty. Government can fix this, and this will be another system to find the exchange rate. होता क्या है इसमें जरा समझें. अब जो मैं लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो तरीका है कि गवर्नमेंट जो करेगी. गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल यूज इट्स फॉरेन currency reserves to fix the exchange rate. पहले तो वन लाइनर ये हो गया. गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी? इट विल यूज इट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट आप मान लें और जान लें कि ये तो पता ही हो आपको कि गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी. फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को यूज करेगी. अब फॉरेन करेंसी रिजर्व्स होते क्या हैं, जरा उस पर बात करते हैं, और वो यूज किस तरीके से करेगी टू फिक्स दिस, वो समझते हैं. तो हर गवर्नमेंट के पास एक अज्यूम करें एक तरीके से ना, एक ड्रॉअर है जिसमें उसने ना हिस्से बनाए हुए फॉर कुछ डॉलर्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास पाउंड हैं, कुछ जो हमारे पास यूरोज हैं. यूरो और पाउंड कुछ हद तक सिमिलर ई टाइप कुछ बनता है. इंडियन रुपीज हैं हमारे पास, जो है वो पाकिस्तानी रुपी है, बिकॉज ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी रुपी तो होना ही चाहिए. और हम समझ लें कि हमारे पास डॉलर हैं, कैनेडियन डॉलर हैं. ये यूएस डॉलर थे, ये कैनेडियन डॉलर थे. ठीक हो गया. और भी ये ड्रॉज बहुत बड़ी होगी. दिस विल कंटेन अ लॉट ऑफ रिजर्व्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो गवर्नमेंट के पास एक अमाउंट ऑफ डॉलर होगा, एक अमाउंट ऑफ पाउंड्स, यूरोस एंड व्हाट नॉट. ठीक है, जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज होंगी तो उनकी तो ज्यादा ही अमाउंट होनी चाहिए आपके पास. वाई, जरा समझते हैं इसको. अपने अकाउंटिंग में शायद कहीं पे भी रिजर्व्स पड़े होंगे. रिजर्व्स पड़े अकाउंटिंग में? रिजर्व एक चीज होती है, कैपिटल रिजर्व वगैरह पड़े. क्या होता है रिजर्व, को बता सकते हैं अकाउंटिंग में? व्हाट डू वी डू विद रिजर्व? काम आते हैं चलिए. रिजर्व का मतलब ही यही है ना, बाइक में भी रिजर्व लग जाता है ना. रिजर्व क्या होता है? जो आपने साइड पे रखा हुआ होता है पेट्रोल, ताकि आप यूज कर सके उसको बाद में. ठीक है, तो ये करेंसी के रिजर्व रखे हुए उसी सेंस में, बिल्कुल उसी सेंस में. अब होगा क्या? एक तो यू विल यूज दीज रिजर्व्स, एंड हाउ विल यू यूज दीज रिजर्व्स ये समझते हैं हम कैसे. अब समझें वापस हमारा पसंदीदा ग्राफ, डिमांड सप्लाई. और इसमें लेट्स अज्यूम दिस इज 100. इस पे गवर्नमेंट फिक्स करना चाहती है, और मैं इसको इनकम्प्लीट बना रहा हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट डायग्राम पता है. जैसे क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, प्राइस ऑफ डॉलर्स इन पीकेआर. ठीक है, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट, ये कंप्लीट डायग्राम है. ठीक है, तो ये आपने भूलनी नहीं है चीजें. फिर 100 पे गवर्नमेंट ने बोला भाई कि दिस इज व्हाट वी वांट. तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये सीन है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया यहाँ पे. ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग. अब होगा क्या? लेट्स सपोज अज्यूमिंग कि ओ लेवल ए लेवल का एग्जाम आ गया. ठीक है, एंड ऑब्वियसली लोगों ने पैसे बाहर भेजना शुरू कर दिया, बिकॉज उनको एग्जाम देना है. सप्लाई बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बड़ी थी ना, यहाँ पे भी, यहाँ भी बढ़ जाएगी. तो ये बढ़ गया SM1 पे आ गई. अब होना क्या चाहिए? होना तो वैसे ये चाहिए कि नाउ द न्यू सप्लाई इज SM1, डिमांड इज DX. तो इसको हम ज्वाइन करें, प्राइस आनी चाहिए 85 या 95 या 90 वट एवर. इट शुड फॉल ना. फ्लोटिंग में तो यही हुआ था कि इट डिड फॉल. अब obviously the government does not want it to fall, but it is falling because of increase in imports. So what the government would do is stop it from falling. गवर्नमेंट इसको, इस सप्लाई को वापस उठाएगी, पीछे लेके जाएगी. कहां पे एग्जैक्टली? वहां पे जहां पे फिक्स रखना चाह रही थी. फॉलो कर रहे हैं? तो इसकी लॉजिक बेसिकली ये है, गवर्नमेंट सप्लाई को छेड़ेगी.
और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को ही छेड़ सकती है, डिमांड को नहीं छेड़ सकती, क्योंकि डिमांड गवर्नमेंट करती नहीं है, सप्लाई गवर्नमेंट कर सकती है। अब गवर्नमेंट करेगी क्या? बेसिकली गवर्नमेंट सप्लाई को पीछे लेके जाएगी। गवर्नमेंट सप्लाई को पीछे कैसे लेके जाएगी? वहां पे आएंगे रिजर्व्स। यहाँ तक फॉलो करे तो ओके लिख के भेजें। रिजर्व कैसे आएंगे मैं बताता हूँ, अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो ओके लिख के भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। If you're following till here, then please एक कंफर्मेशन भेजें। कोई सवाल है पूछ लें। ओके, पक्की बात है। रिजर्व वाली बात मैं बता देता हूँ, ग्राफ समझ आ गया? ठीक है। रिजर्व में बता रहा हूँ, रिजर्व पे आ रहा हूँ वापस, मैं एग्जैक्टली आ रहा हूँ। गवर्नमेंट विल यूज दीज रिजर्व्स, मैं कैसे यूज करेगी वो समझ नहीं आया, क्योंकि हमने समझाया भी नहीं ना, आ रहा हूँ मैं वहां पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट करेगी क्या, अगर आसान अल्फाज में सोचे, क्योंकि आपने ओए लेवल्स के एग्जाम के लिए पैसा दिया, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस यहाँ पे आ गई, सही है ना, प्राइस fall. The government does not want the price to fall. The government does not want the exchange rate to change. So what the government would do is the government will decrease the supply artificially. Artificially, government supply को कम करने की कोशिश करेगी artificially using these reserves. कैसे मैं बताता हूँ, तो पहले लिख लेते हैं इसको जहां तक हमने बात किया। जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं अपनी आसान अल्फाज में लिख देते हैं। इफ imports increase and supply shifts from SM to SM1, तो अगर import बढ़ गए and supply shifts from SM to SM1, then the government will bring back the supply to SM using the foreign currency reserves. मैं रिपीट कर रहा हूँ, if imports increase and supply shifts from SM to SM1, यही बात है, सप्लाई बढ़ गई है, SM से SM1 आ गई है, but the government will do, the government will bring back the supply to SM, and how will it bring back? Using the reserves. अब reserves को use किस तरीके से करेंगे मैं बता रहा हूँ। इस वक्त जो ये गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी सप्लाई कम हो जाए, ये सप्लाई कहाँ पे है? ये करेंसी है ना हमारी, ये करेंसी सप्लाई कहाँ हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज में हो रही है। जब आपने पैसा दिया टू परचेज एग्जाम्स फॉर ओ एंड ए लेवल्स, तो आपका पैसा कहाँ गया? फॉरेन एक्सचेंज में गया। तो आपका मनी सप्लाई, पाकिस्तानी रुपए की सप्लाई कहाँ बढ़ गई? फॉरेन एक्सचेंज में। The government wants the supply to decrease from the foreign exchange. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ये करेगी कि गवर्नमेंट खुद जाके फॉरेन एक्सचेंज में से आपकी करेंसी को खरीद लेगी। रिपीट कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट खुद जाके फॉरेन एक्सचेंज में से आपकी करेंसी को खरीद लेगी। सर वो हमारी और खरीदेगी करेंसी को कैसे? वो यूज किस करेगी, करेंसी, सर वो हमारी तो करेंसी यूज को किस करेगी आपके रिजर्व्स, अपने रिजर्व्स। सर वो हमारी मैं करेंसी को रिपीट कर किस रहा हूं, पहले मेरी करेंसी से बात सुने, खरीद आपका लेगी? सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, हमजा सवाल का जवाब मिल जाएगा, पहले मेरी बात पूरी सुन ले, जब मैं पूछूंगा सवाल की तब पूछेगा। मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। What the government will do is the government will buy its own currency using foreign reserves. तो मतलब आप गए फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर लेके और आपने खरीद लिया पाकिस्तानी रुपए। कर सकते हैं ना आप, दिस इज पॉसिबल, ये तो कोई भी कर सकता है। आप मैं सब कर सकते हैं, हम जाके किसी भी एक्सचेंज रेट पे जाएं तो आपने देखे होंगे ये मनी एक्सचेंज के आउटलेट्स बने हुए
एयरपोर्ट पे चले जाएं 50 मिल जाएंगे आपको, उसके अलावा हर मॉल में मिल जाएंगे, सही है ना, एक्सप्रेस मनी और वी ट्रांसफर और पता नहीं क्या क्या। तो वहां जाएं, आप डॉलर लेके जाएं, उनको बोले हमें पाकिस्तानी रुपये चाहिए, वो कन्वर्ट करके दे देंगे आपको। वो ट्रांजेक्शन जब हो रही है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है और पाकिस्तानी सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज से निकाल लिया अपने पैसा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को कम करनी है ना सप्लाई, द गवर्नमेंट विल गो टू द फॉरेन एक्सचेंज विद अ लॉट ऑफ डॉलर्स एंड यूज दीज डॉलर्स टू बाय पाकिस्तानी करेंसी। उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज में पाकिस्तानी करेंसी कम हो जाएगी एंड आर्टिफिशियली हमारी सप्लाई कम हुई है और हमारी वैल्यू वापस ऊपर चली जाएगी टिल द पॉइंट वेयर इट रीचेस द इंटेंडेड फिक्स्ड रेट। जो गवर्नमेंट ने इंटेंड किया हुआ था फिक्स रेट, वहां तक ऊपर ले जाएगी वापस यूजिंग द रिजर्व्स। द गवर्नमेंट विल बाय इट्स ओन करेंसी यूजिंग फॉरेन रिजर्व्स। दिस विल डिक्रीज सप्लाई। This will decrease supply of our currency. And increase the exchange rate back to the intended fixed rate. तो this is happening. ये चीज समझ में आई है? न्यू कॉन्सेप्ट, डिफरेंट है, समझ में आ रही है बात मैक्रो लेवल? बिकॉज डिमांड सप्लाई अपने आप में काम तो करेगी, वैल्यू कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट वैल्यू कम करने से बचाना चाह रही है तो गवर्नमेंट को सप्लाई कम करनी पड़ेगी। और सप्लाई कम करने का एक ही तरीका है कि आप जाके खरीद लें अपनी करेंसी। और अपनी करेंसी खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई और करेंसी विच इज द रिजर्व्स। जो आपके ड्रॉअर में डॉलर पड़े हुए थे वो निकालें और जाके पाकिस्तानी रुपए खरीद लें। इससे क्या होगा, क्योंकि आपने बाय बैक कर ली करेंसी, तो पाकिस्तानी रुपए जो मार्केट में सर्कुलेटेड थे वापस आ जाएंगे एंड यू विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर्स। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। ये पूरी कहानी समझ में आई तो ओके लिख के भेजें, कंफ्यूजन है पूछें। सर ये एक बार दिखा दें क्या लिखा हुआ है, दिस विल डिक्रीज। हम डॉलर लेके जाएंगे, हम डॉलर लेके जाएंगे और खरीदेंगे अपनी करेंसी, सही है ना। हम डॉलर दिया उनको और पाकिस्तानी रुपए वापस ले लिए, बिकॉज वी वांट द सप्लाई ऑफ पाकिस्तानी रुपीस टू डिक्रीज फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। तो हम जो डॉलर, जो पाकिस्तानी रुपए सर्कुलेटेड है वहां पे, उसको वापस लेने जा रहे हैं। वो लाके हमने रिजर्व में रख दिया, वो सेव कर लिया, सही मनी सप्लाई कम हो गई पाकिस्तानी रुपए की। और डॉलर जो हमारे ड्रॉअर में था वो हमने फेंक दिया मार्केट में। सर एक बात समझ नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कैसे ये लोग सेट करते हैं गवर्नमेंट? कि 100 होगा या कितना होगा ये बोल रहे हो? हाँ, ये कैसे सेट करते ये हैं? तो देखिए इसके पीछे तो पूरी पॉलिसी होगी ऑब्वियसली। इसके पीछे 10 इकोनॉमिस्ट का पूरा पैनल बैठा होगा, वो बोलेंगे दिस रेट इज द बेस्ट पॉसिबल रेट फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। उसके पीछे उन्होंने 1000 रीजंस होंगे, उसके पीछे इंटरनेशनल ट्रेड होगा, लॉजिक्स होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर कि दिस वैल्यू रिमेन्स, हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर्स कि जो वैल्यू उन्होंने सोची है वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अगर ये चेंज हो रही हुई बिकॉज ऑफ चेंज इन सप्लाई और डिमांड, तो गवर्नमेंट विल यूज द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स टू ब्रिंग इट बैक। और आवाज सही आ रही है? अभी मुझे बताएं आवाज सही आ रही है? और अगर अभी तक समझ में आ रही है बातें तो ओके लिख के भेजें। जो मसला है पूछ लें, ऑडियो में पूछने तो बेहतर है, वरना चैट पे पूछ लें। ठीक है, बेस्ट है। बाकी लोग बाकी सो गए? इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी डिफरेंट क्लास है ये। राफे, कंबर, सकीना,
सारिम, हसन, ठीक है, होपफुली अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस हैपेंड, गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया, और आपको ये समझ में आना चाहिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये सब कुछ करने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव द रिजर्व इन द फर्स्ट प्लेस। गवर्नमेंट नीड्स टू हैव दोस डॉलर्स जिसको वो बाद में यूज करेगी टू बाय बैक इट्स ओन करेंसी। अगर वो डॉलर हुई नहीं हमारे पास तो हम ये एक्सचेंज रेट फिक्स रख ही नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ एक सेकंड कि जो एक सेकंड, आखिर में किसी की चैट आई है, रिपीट कर देना नवीरा। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी कहानी। ओके, पूरी कहानी, इसके लिए मैं दोबारा वही ग्राफ बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अब देखें। ओके, तो फॉर एग्जांपल दिस वाज योर डिमांड, दिस वाज योर सप्लाई, डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट ने बोला दिस रेट इज फिक्स्ड, 100 पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब क्या है कि इट कैन नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो अब लेकिन ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई कंडीशंस डू चेंज। तो हमने एग्जांपल बोली कि व्हाट इफ वी इंपोर्ट एजुकेशन अगेन, तो सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई डिमांड की इंटरसेक्शन विल ब्रिंग द एक्सचेंज रेट डाउन, इट शुड, है ना। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट डज नॉट वांट दिस टू हैपन, द गवर्नमेंट वांट्स द एक्सचेंज रेट टू रिमेन फिक्स्ड एट 100। ओके, अब सही है बस? Yes, sir. Okay, so the government wants this to remain fixed at 100 ना, the government will decrease the supply, और कोई तरीका नहीं है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियली विल डिक्रीज द सप्लाई। आर्टिफिशियली का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल नॉट हैपन बिकॉज ऑफ अ चेंज इन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये डिक्रीज करना कैसे है, ये सवाल है। ये डिक्रीज करने के लिए तो व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू डिक्रीज योर पाकिस्तानी रुपी की सप्लाई इन द फॉरेन मार्केट। तो गवर्नमेंट will buy the Pakistani rupees, will buy its own currency। जब गवर्नमेंट खरीदेगी अपनी करेंसी को तो वो मार्केट में तो नहीं, गवर्नमेंट के पास आ गया, गवर्नमेंट के ड्रॉर में चला गया वापस, ठीक है। और ऑब्वियसली खरीदने के लिए कुछ चाहिए आपको, वो किससे कैसे बाय करेगी? इट विल बाय इट यूजिंग फॉरेन करेंसी। The government dollar यूज करेगी to buy Pakistani rupees in the foreign exchange market. The government will go with some dollars and use them to buy Pakistani rupees. जब वो buy करेगी तो वो गवर्नमेंट के पास आगे वापस गवर्नमेंट ने डॉलर में रख दिए। So now they are not in the market. The supply of money has decreased. And कितनी उतनी ही जितनी डिक्रीज होने के बाद वो वापस वहीं पे आ जाए। ओके लिख के भेजें, कोई मसला आपकी पूछ आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। नहीं है, और ये दूसरी कहानी है, और नहीं कर रहा हूँ तो ओके, लेकिन यहाँ तक समझ में आया तो ओके लिख के भेजें। अब बेहतर है? ओके, अच्छा इसके आगे मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट विल बाय इट्स ओन करेंसी यूजिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व्स टू डू व्हाट, टू इंक्रीज, या पहले एक और स्टेप दिखा देते हैं। इंक्रीज एक्सचेंज रेट है लेकिन उससे पहले लिखते हैं टू डिक्रीज द सप्लाई
of its currency in the forex, this will bring back the exchange rate. Yeah, this will increase back, bring back, bring back कर लें, this will increase कर लें, bring back से बेहतर है, क्योंकि we are in back to the intended मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि government intends this to remain fixed at a particular rate ना, to the intended fixed rate. ओके हो गया, ठीक है। ये अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई आपके सारी, तो आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द एक्सचेंज रेट टू द इंटेंडेड फिक्स वैल्यू, और उसका ये ग्राफ है, ठीक है। ओके यहाँ तक, एक मैं चैट बॉक्स में ओके भेजना अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी आ रही है आवाज, अभी समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ओके लिख के भेज देना। हमजा, हसनैन, हसन, तहा, राफे, कंबर, हाशिर, कोई मसला पूछ लो बेटा, ठीक है। पूरा समझा दिया हमने 2 बार, ओके। अब आपने बताना मुझे अगला इसको बस हम वाइंड अप करेंगे। लेकिन देखें, ये जो हमने केस पढ़ा था, वो केस ये था कि अगर आपके ओ लेवल एग्जाम आ गए और सप्लाई बढ़ गई, तो व्हाट इफ आवाज कट रही। ये सप्लाई है origin किसकी है, हाँ खैर इसको करते हैं, क्या करें। तो मुझे बताओ अब सही है। ओके, फॉर एग्जांपल वही चीज है, गवर्नमेंट ने यहां फिक्स कर दिया at 100 rupees per dollar, और इस बार डिफरेंट ये हुआ है क्योंकि आपने चावल मुझे बस ये इसके बाद बस ये बता दें, अगर बढ़ जाए और मतलब कि आप करेंसी वैल्यू बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल इस वक्त गवर्नमेंट ब्रिंग, अपना सवाल, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो डिमांड फॉर करेंसी बढ़ जाएगी, और उस वक्त गवर्नमेंट स्टिल वांट्स टू ब्रिंग दिस बैक डाउन, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू टू ब्रिंग दिस डाउन? क्या करेगी गवर्नमेंट?
ऑडियो में बता दें या चैट पे लिख के भेज दें, इस वक्त गवर्नमेंट क्या करेगी टू ब्रिंग इट डाउन टू द फिक्स रेट? सर सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। बेहतरीन, बहुत आला, बहुत आला। गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई है, डिमांड नहीं है। तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज द सप्लाई, और कितनी? बिल्कुल उतनी, ठीक है, जितनी के जरूरी है टू ब्रिंग इट बैक डाउन। एक सेकंड में जरा इसको लाइन को कंप्लीट कर दूं, ये इसको ऐसे ही रहने, दिस वाज फिक्स्ड। तो गवर्नमेंट सप्लाई को बढ़ाएगी, SM1 पे ले आएगी ताकि वो वापस 100 हो जाए। सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? क्या करेगी गवर्नमेंट आपके लिहाज से? फॉरेन करेंसी को बाय कर लेगी। बेहतरीन, बेहतरीन। विल बाय फॉरेन करेंसी यूजिंग इट्स ओन करेंसी। बेहतरीन, यूजिंग इट्स ओन करेंसी, बहुत आला। अपनी करेंसी को यूज करेगी टू बाय द फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट पाकिस्तानी रुपए लेके जाएगी फॉरेक्स मार्केट में और बोलेगी भाई डॉलर दे दो, अब और डॉलर के अगेंस्ट क्या देगी? पाकिस्तानी रुपया। तो इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द पाकिस्तानी रुपी दिस इन दिस वे। अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा देगी और डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, वापस आके वो डॉलर अपनी ड्रॉर में रख लेगी रिजर्व के तौर पर। होपफुली समझ में आ रहा है यहाँ तक? थैंक यू। सही है फिर, विल कंटिन्यू दिस टुमारो इंशाल्लाह। कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है तो पूछ लेगा ग्रुप पे, हम आगे बढ़ते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।